तुमने मेरे जैसे उस आदमी की कहानी सुनी जिसने अपनी हिफाजत के लिए एक कुत्ता पाला था। उस आदमी ने कुत्ते को खिलाया पिलाया, बोटी कबाब, लेकिन जब डाकू उसको लूटने आए तो कुत्ता आराम से सो रहा था और मालिक चिल्ला रहा था, भौंक रहा था, भाऊ भाऊ भाऊ। तो कल रात मेरे साथ भी यही हुआ। डाकू मुझे लूट के ले गए और मेरा कुत्ता कहीं गायब था। तुम वो कुत्ते हो? कुत्ता वुत्ता बोला नहीं कादिर भाई, नहीं आऊंगा। अरे आना तो दूर, तुम्हारे इस अड्डे की तरह मुंह करके थूकूंगा तक नहीं। अबे नहीं यार, कहाँ मोहिनी देवी और कहाँ ये भैया, मिलती जुलती है। पक्का? हाँ। अच्छा। अच्छा। क्या ये वो नहीं है? नहीं भाईजान, आपके कान बिल्कुल ठीक है और अल्लाह ने चाहा तो आपके हाथ और पैर दोनों ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक हो जाएंगे? तू वापस जो आ गया मौत का फरिश्ता बन के। भाईजान, यार लोग को अपने किए पर बहुत पछतावा है, प्रायश्चित करने आए हैं, इसलिए सोचा कि आपकी आरज़ू क्यों ना पूरी कर दी जाए। मेरी आरू मेरे बच्चे। हाँ जी, याद है एक बार आपने थम्स अप में रम मिलाकर पी थी और नशे में कहा था कि आपको एक बंगला बनाना है सफेद पत्थर का, जिसमें अनगिनत कमरे हो, बड़ा सा बगीचा हो और नहाने के लिए तालाब हो, और सवेरे की चाय उस तालाब के किनारे फूलों के साए में पिए। कादर बादशाह, सब मेरे ऊपर हाथ रखो और कसम खाओ। हम चारों कादर भाई की कसम खाते हैं, कि शंकर तड़ीपार की एक एक हड्डी तोड़कर मुझसे नमक हरामी का बदला लेंगे। गुड गुड। सलाम कादर भाई। और अब सुनिए अलबेला फिल्म की एक धुन। कादर भाई का मनपसंद धुन, चलिए धुन बजा दे कादर भाई खुश। ये तारीफ हो गई। अब एक सवाल का जवाब दो कि तुम्हें मैंने यहाँ क्यों रखा है? कादर भाई आपकी और इस जगह की हिफाजत करने के लिए। तुमने हिफाजत की? अरे कादर भाई, विधवा औरतों की तरह ताने मत मारा करो। कल यार लोग की तबीयत कुछ खराब हो गई थी। तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे बुला लिया होता, मैं आकर तुम्हारा बटन दबा देता। नहीं कादर भाई, शंकर सच बोल रहा है, वाकई इसकी तबीयत खराब हो गई थी। देखो मियाँ कड़क, एक दिन तुम्हारा एक दोस्त मुझे सड़क पर ले आएगा, ले आएगा नहीं बल्कि ले आया है। अरे कादर भाई सच अरे मैं इतना बेवकूफ हूँ नहीं जितना तुम मुझे समझते हो। खैर, तुमने मेरे जैसे उस आदमी की कहानी सुनी जिसने अपनी हिफाजत के लिए एक कुत्ता पाला था। उस आदमी ने कुत्ते को खिलाया पिलाया, बोटी कबाब, लेकिन जब डाकू उसको लूटने आए तो कुत्ता आराम से सो रहा था और मालिक चिल्ला रहा था, भौंक रहा था, भाऊ भाऊ भाऊ। तो कल रात मेरे साथ भी यही हुआ। डाकू मुझे लूट के ले गए और मेरा कुत्ता कहीं गायब था। तुम वो कुत्ते हो? कुत्ता वुत्ता बोला नहीं कादर भाई, नहीं आऊंगा। अरे आना तो दूर, तुम्हारे इस अड्डे की तरह मुंह करके थूकूंगा तक नहीं। चलो पहले 700 रुपए 20 दिन का कमाई निकालो, चलो। अरे वो कमाई मैं खा गया, जो मेरा वो डाकू लूट के ले गए ना, उसके एवज में तुम्हारी 20 दिन की कमाई गुल। कादर भाई, ये क्या? मेरी मेहनत की कमाई है, हजम करने की कोशिश करेगा ना तो हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा। चलो 20 दिन का पैसा निकालो, वरना। अरे वरना क्या? वरना क्या कर लोगे? तुम बताओ क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? हाँ। क्या कर लूंगा? हाँ। तो तुम्हारा ये अड्डा 20 दिन की बजाय 21 दिन बंद रखेगा। हाँ। देखो मियाँ, जैसे मैंने उन गुंडों से अपनी हिफाजत करने के लिए तुमको रखा था, वैसे मैं तुमसे अपनी हिफाजत के लिए 4 गुंडों को रख सकता हूँ ना? रखा नहीं बल्कि मैंने रख लिया है। देखना चाहोगे? 1 मिनट। अच्छा चल भाई लोग, कल्टी हिसाब शुरू।
अरे भैया क्या नाम बताया था तुमने? टार्जन। क्या सोच के तुम्हारे बाप ने नाम रखा था? अरे जाओ मेरी कसम खाइए तो। क्या हो रहा है? ए कड़क, कितने दिन हुए रे? 11 दिन शंकर। 10 दिन और बाकी आया। हाँ, मेरी लाल। नहीं नहीं, मेरी दुकान थोड़ी सी और तोड़ दो मगर मुझे मत तोड़ो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो शंकर, मुझे माफ कर दो। शंकर, ए शंकर, शंकर, हाँ, इधर आ रहा। देख 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 क्या है? अरे क्या देखूं यार। अबे साले, और पियो, और पियो। रात की उतरी नहीं अभी तक। अबे ये उसी लड़की की तस्वीर है जो अंदर सो रही है, मगर इसमें तो लिखा है कि ये राजकुमारी मोहिनी की तस्वीर है। वो राजकुमारी वो अचानक बीमार पड़ गई। अरे भाई नहीं, मैं भी धोखा खा गया था रात को। अबे धोखा नहीं, देख तो सही। अरे नहीं यार। देखना। अबे नहीं यार, कहाँ मोहिनी देवी और कहाँ ये भैयन, मिलती जुलती है। पक्का? हाँ। अच्छा। आजा। क्या ये वो नहीं है? मगर क्या पिलान? लेकिन पहले प्लान बताओ तो सही। हमें रुपया, पैसा, सोना, चांदी मिलेगा कैसे? हुई माँ, ये तो हमारी फोटो है। इधर हमारी सौतेली माँ ने दिया होगा। ये तुम्हारी तस्वीर नहीं है, ये टीकमगढ़ की राजकुमारी मोहिनी देवी की। राजकुमारी मोहिनी देवी। अरे वो देख, हम तुझे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़े लोगों में उठना बैठना सिखाएंगे, मतलब सारी किस्म की ट्रेनिंग दे देंगे, और एक दिन तुझे राजकुमारी मोहिनी देवी की जगह बिठा देंगे। वाह, मेरे घर में चोरी? क्या? क्या? ना ना ना, अरे किसी ने पहचान लिया तो हमारी जवान मौत हो जाएगी, फांसी पर चढ़ा देंगे। अरे सवालिच नहीं पैदा होता, अरे यार सवालिच नहीं पैदा होता। और फिर तुझे उम्र भर के लिए राजकुमारी थोड़ी बनना है। एक बार पैसा हाथ में आ गया ना, तू बाहर, राजकुमारी अंदर, बस। फिर क्या होगा? फिर क्या, आधा आधा, आधा नमकीन का, आधा मेरा। फिर किसी अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लेंगे। फिर क्या, मंजूर है? मंजूर है। अच्छा नमकीन, एक बात बताओ कि तुम अपने हिस्से के पैसों का क्या करोगी? क्या करूंगी, सब कुछ तो है ना मेरे पास। हाँ? हाँ, नहीं जेवर नहीं है, जेवर लूंगी, कपड़े लूंगी, हाँ। और एक अच्छा लड़का मिल गया ना तो फिर हम भी शादी कर लेंगे। वैसे शादी की उम्र तो हमारी भी हो गई है। देख कड़क, तू अभी बच्चा है, ये इसके बालों पे नहीं जाना, नजरे में गिर गए हैं। ए शंकर, सोच लिया, अगर तू अपना पत्ता काटेगा ना तो रहने खाने पीने का वांदा हो जाएगा। बोल देता हूं तेरे को। अरे तू इसकी फिक्र मत कर, प्लान के खर्च का बंदोबस्त मैं पहले से ही कर चुका हूँ। कादिर भाई, कादिर भाई, सलाम। प्लीज प्लीज, फायर ब्रिगेड, मुझे बचाओ। अरे मैं मर गया, ये जल्लाद फिर आ गया। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? टूटी हुई टांग में बहुत दर्द हो रहा है कादिर भाईजान। क्या कहा? कादिर भाईजान,
लगता है इसकी मार का मेरे कान पर असर हुआ है। कादर भाईजान सुनाई दे रहा है। नहीं भाईजान, आपके कान बिल्कुल ठीक है और अल्लाह ने चाहा तो आपके हाथ और पैर दोनों ठीक हो जाएंगे। अरे कैसे ठीक हो जाएंगे? तू वापस जो आ गया मौत का फरिश्ता बन के। भाईजान, यार लोग को अपने किए पर बहुत पछतावा है, प्रायश्चित करने आए हैं, इसलिए सोचा कि आपकी आरज़ू क्यों ना पूरी कर दी जाए। मेरी आरू, मेरे बच्चे। हाँ जी, याद है एक बार आपने थम्स अप में रम मिलाकर पी थी और नशे में कहा था कि आपको एक बंगला बनाना है, सफेद पत्थर का, जिसमें अनगिनत कमरे हो, बड़ा सा बगीचा हो और नहाने के लिए तालाब हो, और सवेरे की चाय उस तालाब के किनारे फूलों के साए में पिए। जिसमें जिसमें बादल मुझसे मिलने आए, हाँ पंछियों का तराना हो, हाँ दोपहर का खाना हसीनों के साथ हो, हाँ शाम को परियां मुझे नहलाएं, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने आए, सारी रात महफिल जमती रहे, ताश चलती रहे और शराब बहती रहे और मैं पीता रहूं। वेरी गुड ड्रीम, बहुत अच्छा काम है। लेकिन ये ख्वाब पूरा हो सकता है कादिर भाईजान। तो मुझे टोपी तो नहीं पहना रहा ना? अरे नहीं कादिर भाई, आपके टूटे हुए सर की कसम। क्या है, लाखों का मामला है, अब प्लीज जरा पार्टनर बन जाइए, देखते देखते आप लखपति बन जाएंगे। समझ लीजिए आप लखपति बन गए, बस 3 महीने की बात है। उसके बाद बंगला, बाग, तालाब, हसीना। अरे बस कर, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुझे क्या चाहिए? बस थोड़े से पैसे दे दीजिए। पैसे? पैसे किस लिए भाई? अरे कादिर भाई, एक गंवार को राजकुमारी बनाना है, उसे पढ़ाना है, चाल चलन सिखाना है, नए कपड़े बनाने हैं। अरे उसे सिखाना कोई खाने की बात है, खाने की बात है। ये ले पैसों, लेकिन रुक जा, एक एक पैसे का हिसाब लूंगा। हाँ। कादर बादशाह नाम है मेरा। हाँ अरे वो जाने दे यार। वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। इस नमकीन के इश्क में तू अपने करोड़पति बनने के ख्वाब को लात मार देगा क्या? और फिर कादर भाई का क्या होगा? अरे उसके पैसे लगे हैं यार। अरे यार, लोग मेहनत मजदूरी करके उम्र भर उसके क्लब में काम करके उसका पाई पाई चुका देगा। क्योंकि तुझे उस छोकरी से प्यार हो गया। हाँ, और अब मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। अरे मगर वो तुझे छोड़ के कहाँ जा रही है यार? अगर तेरा प्लान कामयाब हो गया तो वापस तेरे पास ही आएगी ना। और अगर नहीं आई तो? तुझे अपने प्यार पे भरोसा है कि नहीं? बोल, है कि नहीं भरोसा? वो बात नहीं है यार, अपनी तकदीर पे भरोसा नहीं है यार। लोगों ने अच्छे दिन के सपने तो देखे हैं, लेकिन अच्छे दिन कभी नहीं देखे। बाप को फसादियों ने मार दिया और मां सड़क पे कागज चुनते चुनते मर गई, और मैं मारा मारी दादागिरी करके यहां तक आ गया। मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसलिए सपने देखने लग गया। और सपने एक ऐसी चीज है कड़क, जो तकदीर से छिपकर भी देखे जा सकते हैं। ए भाई, हर सच्चाई पहले एक सपना ही होती है, और मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन तुझे सब कुछ मिल जाएगा, मगर हाथ पे हाथ धर के नहीं, कुछ करके। क्या समझा? और तुझे मालूम है कि तुझे क्या करना है? पिलान, पिलान, हाँ?